बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है KS चौहान और अपने इस चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 6 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज का मेन टॉपिक होगा हमारा कंपोजिशन टेबल और बाइनरी ऑपरेशन टेबल। तो पहले हम ये देखेंगे कि कंपोजिशन टेबल का क्या मतलब है। तो फर्स्ट वी शैल डील विद डेफिनेशन। कंपोजिशन टेबल वो टेबल है कि जो किसी बाइनरी ऑपरेशन के सभी रिजल्ट ऑन ए फाइनाइट सेट दिखाए। डेफिनेशन क्या हुई? कंपोजिशन टेबल is a table which shows all results of a binary operation on a finite set. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल prepare a composition table for a binary operation star on a set A1, A2, A3, A4, A5, A6। ये सेट हमारे पास जिसके एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। तो इसका कंपोजिशन टेबल ड्रा करना है। सॉल्यूशन required composition table is as follows. टेबल बनाना है। Star 1, 2, 3, 4, 5, 6 A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये तो हो गया अपर मोस्ट रो। अब कॉलम क्लिक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6।
1 2 3 4 5 6 A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं A1 स्टार A1 A1 स्टार A2 A1 स्टार A3 A1 स्टार A4 A1 स्टार A5 A1 स्टार A6 then A2 स्टार A1 A2 स्टार A2 A2 स्टार A3 A2 स्टार A4 A2 स्टार A5 A2 स्टार A6 then A3 स्टार A1 A3 स्टार A2 A3 स्टार A3 A3 स्टार A4 A3 स्टार A5 A3 स्टार A6 then A4 स्टार A1 A4 स्टार A2 A4 स्टार A3 A4 स्टार A4 A4 स्टार A5 A4 स्टार A6 then A5 स्टार A1 A5 स्टार A2 A5 स्टार A3 A5 स्टार A4 A5 स्टार A5 A5 स्टार A6 then A6 स्टार A1 A6 स्टार A2 A6 स्टार A3 A6 स्टार A4 A6 स्टार A5 A6 स्टार A6 usage of a composition table. तो यूजेज देखने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक और ट्रिक ये है कि ऑफिस शब्द को याद कर लेना OFFICE ऑफिस को यूजेज के लिए ऑफिस को याद करना है। ओ के लिए O will represent a binary operation और F एक F will represent a finding inverse of an element और I will be represented by identity elements और C commutativity और लास्ट का ये ई होगा whether all elements can have inverse or not. Inverses of all elements have inverses. तो ये 5
यूजेज हैं कंपोजिशन टेबल। तो पहला हम कंसीडर करते हैं नंबर 1 ओ, कि अगर कंपोजिशन टेबल में सेट के सारे एलिमेंट्स के कंपोजिशन टेबल के हर रो में और हर कॉलम में सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो हम कहेंगे ऑपरेशन कीजिए बाइनरी ऑपरेशन, और रोज एंड कॉलम्स of the table contain all elements of the set. Then the table represents the binary operation. Then the operation is a binary operation. Second, finding inverse of an element. कि कंपोजिशन टेबल की सहायता से हम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो टॉप मोस्ट रो है उसमें वो एलिमेंट देखेंगे हम जिसका हमें इनवर्स निकालना हो, और उस एलिमेंट से चलते चलते नीचे की तरफ जाएंगे और वहां तक जाएंगे जहां की आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और उस एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और लेफ्ट मोस्ट कॉलम में पहुंचेंगे। तो जहां पहुंच जाएंगे वो इनवर्स होगा of the given element. We can find the inverse of an element. कैसे फाइंड करेंगे? Start from the element, from the given element at the uppermost row या topmost row, and move down, नीचे की तरफ जाएंगे up to the position of the identity element. From this position we move to left, we move to left to reach an element on the leftmost column. This is the required element. This is the required element. तीसरा यूज है आई, कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। द पोजीशन
where the row similar to uppermost row and column similar to the leftmost column cross each other. Give the identity element. यानी टेबल में जो रो विच इज सिमिलर टू द अपरमोस्ट रो एंड कॉलम which is similar to the leftmost column cross each other at that position we get the identity element of the binary operation. Fourth, हमारे पास ये है सी। अगर टेबल में मेन डायगोनल के दोनों साइड में ऊपर नीचे रिजल्ट सिमेट्रिक हों तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। इफ द टेबल यानी कंपोजिशन टेबल, इफ द टेबल इज symmetrical about the main diagonal, then the binary operation is commutative. Fifth ई। टेबल के हर रो में और हर कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स हैव इनवर्स। ठीक है, all rows and all columns of the table contain the identity elements then all the elements have inverse के हर रो में और हर कॉलम में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सेट के उनके कॉरस्पॉन्डिंग
इनवर्सेस भी हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Let a set be A equal to 0, 1, 2, 3 and a operation B A star B equal to A plus 4B equal to means minimum non-negative integer, non-negative remainder non-negative remainder when A plus B is divided by 4. Prepare the composition table. Draw some conclusions. कि एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 0, 1, 2, 3 है और एक ऑपरेशन दे दी A plus 4B means minimum non-negative remainder when A plus B is divided by solution. तो यहाँ एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। तो पहले हम 0 का 0 से देखते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। तो रिजल्ट देगा ए नॉन नेगेटिव इंटीजर non-negative remainder when 0 plus 0 is divided by 4. और ये हो जाएगा 0 plus 0 0 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा 0। Then 0 is star 1, a non-negative integer remainder when 0 plus 1 is divided by 4. तो क्या हो जाएगा 1 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर बनेगा 1। Then 0 star 2, non-negative integer when 0 plus 2 is divided by 4. तो इसके हम क्या हो जाएगा 0 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचे। ऐसे 0 स्टार 3, तो इसके इसमें रिजल्ट आ जाएगा 0 plus 3
तो ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो टेबल हमारे पास बनेगा, जब से वी गेट द कंपोजिशन टेबल एज, तो कंपोजिशन टेबल हमारा बन जाएगा चार एलिमेंट हैं, तो 5 मैंने 5 2 डिफाइन करेंगे, 2 3 4 5, 2 4 5, 5 इधर, 2 3 4 5, 2 4 5। ये हो जाएगा और 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 का 0 से करें तो 0 आया, 0 1 1 2 3, 1 में 0 करें 1 2 3 और जो जाएगा 0, एंड 2 3 4 0 और 2 3 5 1, एंड 3 0 0 5 1 3 3 6 2 देगा। तो एक टेबल हो गया हमारा कंपोजिशन टेबल। अब इसे कंक्लूजन क्या ड्रा करें, कंक्लूजन वही ऑफिस को याद करेंगे हम, ऑफिस उसे ऑफिस ओ का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो इसमें सभी रोज में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन का कंक्लूजन टेबल है। पहला कंक्लूजन हो गया द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा कंक्लूजन ऑफिस है ना, ऑफिस ओ एफ एफ, तो हर एलिमेंट का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसकी सहायता से, टेबल की सहायता से। अब हमें पता लग जाएगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, कि ये 0 1 2 3 रो की कॉरस्पॉन्डिंग रो कौन सी हुई, ये 0 1 2 3, और लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है 0 1 2 3 इसके सिमिलर कौन सी कॉलम हुई 0 1 2 3। तो ये रो और ये कॉलम जहां क्रॉस कर रहे हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तीसरा कंक्लूजन ड्रा करेंगे हम, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, वो डेवलप यानी फाइंड करेंगे किसका, कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। 0 का इनवर्स क्या होगा, नीचे आओ 0, आइडेंटिटी एलिमेंट तक आओ, फिर बैक फिर जाओ 0, 0 का इनवर्स बन गया 0, इनवर्स ऑफ 0 इज 0,
अब 1 का देखो, 1 का इनवर्स नीचे की तरफ आओ और यहाँ आगे आईटी एलिमेंट तक और इसके लेफ्ट में जाओ 3, तो 1 का इनवर्स बन गया 3, इनवर्स ऑफ 1 इज 3। ऐसे 2 का देखो, नीचे जाओ आईटी एलिमेंट तक पहुंचे, फिर लेफ्ट में जाओ 2, तो 2 का इनवर्स 2 हुआ, इनवर्स ऑफ 2 is 2 and so on। चौथा ऐसे 3 का निकाल सकते हैं, 3 का यहाँ गए और ये 3 का इनवर्स बन गया 1। अब चौथा पॉइंट हमारे ऑफिस सी, तो सी में हम देखें कम्यूटिविटी कि ये डायगोनल है, मेन डायगोनल है, तो इसके इर्द गिर्द, इस डायगोनल के इर्द गिर्द ये 1 1 2 फिर 3 फिर 3, तो ये सिमेट्रिक है, मेन डायगोनल के अराउंड ये टेबल सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है बाइंडिंग ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, द बाइंडिंग ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। पांचवा पॉइंट कि हम ये देखेंगे ऑफिस सी ई, तो सभी एलिमेंट्स के क्या इनवर्स पॉसिबल हैं कि सभी रोज में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सभी कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें है, ये रहा, इसमें है, इसमें। तो सभी रोज में और सभी कॉलम्स में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एलिमेंट्स के इनवर्सेस हैं। एवरी एलिमेंट हैज गॉट द इनवर्स। तो ये यूजेस हमने ऑफिस की सहायता से फाइंड किए हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था ना, ऑफिस OFFICE, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, देन फाइंडिंग द इनवर्सेस, देन आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया, फिर कम्यूटेटिविटी देखी और एवरी एलिमेंट के इनवर्स करता है कि नहीं ये पता लगाया। तो ये कंक्लूजन हमारी हो गई। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। Prepare the composition table of the binary operation A star B is equal to A VB, means maximum of A and B. Solution. On the set A equal to 1 2 3 4, ये सेट है, इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करनी है ABB। The required table is required composition table is as below। चार एलिमेंट हैं, तो 5 ×
5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये है AVB, यानी ए और बी में मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट होगा। और एलिमिनेशन 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4। अब 1 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है? 1 में 1 2 में मैक्सिमम कौन सा है? 2, जो बड़ा है ना वो मैक्सिमम है। और 1 3 में 3, 1 4 में 4। अब 2 1 में मैक्सिमम कौन सा है? 2, 2 2 में कौन सा? 2, 2 3 में कौन सा? 3, 2 4 में कौन सा? 4, 3 1 में कौन है? 3, 3 2 में कौन है? 3, 3 3 में कौन सा? 3, और 3 4 में कौन सा है? 4। 4 1 में 4, 4 2 में 4, 4 3 में 4, और 4 4 में तो रिक्वायर्ड कंपोजिशन टेबल बन गया। तो ये जो काम था बड़ा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।